चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है numpy एज np। तो numpy मॉड्यूल थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, पाइथन के साथ नहीं होता पहले, और लकीली अगर हम एनाकोंडा के साथ यूज़ कर रहे हैं जुपिटर को, तो एनाकोंडा के साथ ये वाला मॉड्यूल भी कंबाइन होता है। तो numpy हमें फैसिलिटी देता है एरे पे काम करने की। मल्टी डायमेंशनल एरे पर आप काम कर सकते हैं पाइथन में विद द हेल्प ऑफ numpy मॉड्यूल। जैसे हम लोग पाइथन में लिस्ट, टपल, सेट पर काम करते हैं, इसी तरह से हम पाइथन में एरेज पर भी काम कर सकते हैं। एरे 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन हो सकता है। तो वन वर्ड में क्या बोला गया, मल्टी डायमेंशनल एरे पर काम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो हमारा numpy का लाया गया है। ठीक है, इसका नाम numpy क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो हमें फंक्शंस अवेलेबल कराएगा मॉड्यूल, या इसके अंदर जो भी चीज़ें रखी गई हैं, फीचर्स रखे गए हैं, वो फोकस करके रखे गए हैं कि आपके पास जो डेटा है वो न्यूमेरिक फॉर्म का डेटा है। न्यूमेरिक फॉर्म चाहे वो हमारा इंटीजर वाली हो, चाहे हमारा वो फ्लोटिंग वाली हो। ठीक है, तो वन वर्ड में क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली, इन सारी वैल्यूज को वन वर्ड में रियल वैल्यूज कहते हैं। उन पर ऑपरेशन करने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो numpy का लाया गया है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और मशीन लर्निंग की तरफ मूव करेंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क में जाएंगे, वहाँ पर आप जो भी डेटा पास करेंगे वो डेटा ज़्यादा बार आपको numpy एरे की फॉर्म में पास करना होता है। हम वहाँ लिस्ट, टपल, सेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट, टपल, सेट के साथ जो चैलेंज है वो ये है कि वो अपना एक फीचर नहीं रखते कि वो टाइप को स्पेसिफिक कर पाएँ। आप एक लिस्ट में नंबर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है। जबकि मशीन लर्निंग में सबसे पहला रूल यही है कि जो आपका डेटा जाना चाहिए वो न्यूमेरिक ही होना चाहिए, वो स्ट्रिंग होना ही नहीं चाहिए, टेक्स्ट होना ही नहीं चाहिए। जो भी डेटा जाएगा वो हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में ही जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही पढ़ना चाहिए कि अगर कोई ऐसा टाइप मिल जाए जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही अलाउड करता हो, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो numpy से हमें ये फीचर मिल जाएगा। अब देखते हैं कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो numpy एरे बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका यही है कि आपके पास पहले से कोई लिस्ट, टपल, सेट है, उसका यूज करते हुए आप एक numpy एरे बना सकते हैं, और numpy एरे में वही एलिमेंट आएंगे जो आपके एग्जिस्टिंग लिस्ट, टपल, सेट में है। और भी कई तरीके हैं जिसमें हमें पहले से लिस्ट, टपल होने की कोई नीड नहीं होती। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो numpy के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एरे। तो np डॉट एरे करके इसको हम लोग लिखते हैं, और इस एरे फंक्शन के अंदर हम एक एग्जिस्टिंग टपल, एग्जिस्टिंग लिस्ट पास कर सकते हैं, है ना, या कोई भी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस पास कर सकते हैं, इवन रेंज फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट पास कर दी यहाँ पर और लिख दिया, मान लीजिए 10, 20, 30, इस तरह से लिख दिया। अब ये एरे फंक्शन क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक एरे क्रिएट करेगा और उस एरे के अंदर वही एलिमेंट रख देगा जो इस लिस्ट के अंदर है, और वो एरे लाकर आपको दे दिया जाएगा। तो ये जो ए वेरिएबल है, जब आप इसका टाइप गेट करेंगे तो ये लिस्ट नहीं होगा, इसका टाइप क्या होगा, हमारा numpy एरे। ठीक है, और मेमोरी के अंदर लिस्ट हमारा अलग लोकेशन पर पड़ी होगी, और जो एरे बना होगा वो अलग लोकेशन पर हमारा बना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ ए निकालूंगा तो ये आ रहा है हमारा एनडी एरे। ठीक है, बोलते numpy एरे है, लेकिन जो एक्चुअल डेटा टाइप है उसका नाम एनडी एरे है। जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्ट, बोलते डिक्शनरी है लेकिन एक्चुअल टाइप का नाम डिक्ट होता है। बोलते स्ट्रिंग है, एक्चुअल टाइप का नाम एसटीआर होता है। उसी तरह से बोलते numpy एरे हैं, एक्चुअल टाइप का नाम एनडी एरे होता है। ठीक, अब अगर यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि लिस्ट से अगर एरे बनेगा तो लिस्ट में तो अलग अलग तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, और एरे में कभी भी अलग अलग तरह के एलिमेंट अलाउड नहीं है। तो अगर मैं इस एरे को प्रिंट कराता हूं, मान लीजिए, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वही क्वेश्चन,
कि अगर आप एक लिस्ट से एरे बनाएंगे तो लिस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट अलाउड हैं। क्या आपके एरे के अंदर अलाउड होंगे? फॉर एग्जांपल अब टाइप को हटा देते हैं और उसी बात पर फोकस करेंगे। मान लीजिए 10, 20, 30 और यहाँ मैंने कर दिया 30.5। तो अब ये तीन वैल्यूज इंटीजर हैं और एक वैल्यू मेरी फ्लोटिंग है। अगर एक एरे बनेगा तो वो सिमिलर टाइप के एलिमेंट को कंटेन करेगा, तो सिमिलर टाइप ऑटोमेटिकली इन्फर कर लिया जाएगा। इन्फर का मतलब होता है कि जो बेस्ट टाइप हो सकता है इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे वैल्यू लॉस भी नहीं होना चाहिए और सब एक टाइप के बन जाएं, वो टाइप ऑटोमेटिकली इन्फर कर लिया जाएगा। इन्फर मतलब डिसाइड कर लिया जाएगा, है ना। तो फ्लोट टाइप हर एलिमेंट को दे दिया जाएगा, यानी 10 फ्लोट 10 बन जाएगा, 20 फ्लोट बन जाएगा, सारे फ्लोट बन जाएंगे। देखते हैं, सबके साथ ये पॉइंट लग गया, जीरो वो नहीं दिखा रहा है, यानी कि जब एरे प्रिंट कराएंगे तो हर एलिमेंट फ्लोट टाइप का हो गया। देखो ये डॉट, जबकि यहाँ नहीं आ रहा है, देखो ऊपर नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ आ रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट का टाइप क्या हो गया है, फ्लोट टाइप का एलिमेंट हमारा हो गया। ठीक, अब इसी में अगर आपसे कहा जाए कि लिस्ट में तो स्ट्रिंग भी हो सकता है और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडिया। अब ये बताइए, अब सबको फ्लोट अगर बनाएं तो इंडिया का फ्लोट कैसे बनेगा? हमने कहा, मैंने क्या बोला, टाइप इन्फर होगा। इन्फर का मतलब है जो बेस्ट सूटेबल टाइप होता है, जो हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दे और वैल्यू लॉस भी ना हो, वो टाइप डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में जो एरे फंक्शन है हर एलिमेंट को स्ट्रिंग का बना देगा। ये 10 स्ट्रिंग बन जाएगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ये सब स्ट्रिंग बन जाएगा। तो हम ऐसा अगर करवाएंगे तो हमारे लिए आगे चलकर कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें स्ट्रिंग पे काम करने के लिए कोई ज्यादा फीचर नहीं रखे हैं नंपाई के अंदर। लेकिन अगर ऐसा है तो सारे एलिमेंट एक टाइप के ही बनेंगे और इस सिचुएशन में स्ट्रिंग टाइप के बनेंगे, सारे बन गए स्ट्रिंग। तो आई होप आपको एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, लिस्ट में और एरे में क्या डिफरेंस है। एरे सिमिलर टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि जहां पर मैं एक एरे बनाऊं और मैं ये बताना चाहूं कि सारे एलिमेंट इंटीजर ही रखिए, अगर कोई फ्लोट मिल रहा है उसका भी इंटीजर बना दीजिए। आप सबको फ्लोट ना बनाकर सबको इंटीजर बनाइए, ऐसा बताया जा सकता है। कैसे? जो एरे नाम का फंक्शन है, इस एरे नाम के फंक्शन में पहला आर्गुमेंट आपका हो गया एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, कॉमा लगाकर आप एक दूसरा आर्गुमेंट दे सकते हैं डी टाइप। और डी टाइप आर्गुमेंट जब लिखते हैं तो आप यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्पेसिफाई? दो ऑप्शन है, या तो आप डेटा टाइप पाइथन वाले लिख सकते हैं डायरेक्ट इंट फ्लोट वाले, दूसरा नंपाई अपने खुद के डेटा टाइप भी लेकर आता है। तो आप नंपाई के टाइप लिखेंगे तो वो सब np डॉट करके लिखे जाएंगे, है ना। और नंपाई के साथ जाने का एडवांटेज ये होगा कि आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टाइप होता है np डॉट इंट 8। अब ये इंट 8 का मतलब ये है कि ऐसा इंटीजर जो मेमोरी में हमारा 8 बिट्स कंज्यूम करेगा, ऐसा इंटीजर ही अलाउड होगा। तो 8 बिट्स का मतलब लेमैन के टर्म में -128 से लेकर +127 तक की वैल्यू ही अलाउड होगी। यानी कि जो आपका एरे बनेगा इसमें हर वैल्यू 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगी। 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, बिट्स बाइट मेमोरी की यूनिट होती है ना, जैसे हम लोग जीबी एमबी जानते हैं, थोड़ा और छोटे पर जाओ तो केबी, थोड़ा और छोटे पर जाओ तो बाइट्स, और छोटे पर जाओ तो फिर हमारा बिट्स आते हैं। तो बिट्स हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की कंप्यूटर्स के अंदर। चलिए, तो ये जो हर एलिमेंट है, हर एलिमेंट की जो रेंज हो सकती है वो ये हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 8 की जगह 16 लिख दूं तो इसका मतलब हो गया कि अब
हर वैल्यू का जो मेमोरी कंजप्शन होगा वो 2 बाइट्स हो सकता है। और अगर ये 2 बाइट्स की बात हो रही है, यानी 16 बिट्स की बात हो रही है, तो हर वैल्यू की जो रेंज हो सकती है, क्योंकि लेमैन को तो रेंज से मतलब है, उसे मेमोरी कंजप्शन बैकएंड में थोड़ी दिखाई दे रहा है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो वैल्यू लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं -32768 से लेकर +3276 है। हर वैल्यू इस रेंज में लाई कर सकते हैं, इसके बाहर लाई करेगी तो राउंड ऑफ कर दी जाएगी, एरर नहीं आएगी, राउंड ऑफ कर दी जाएगी। ठीक है, तो नंपाई के साथ जाते हैं तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। इवन नंपाई में ऐसे डेटा टाइप भी हैं जो पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं ओनली। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं मैं एक जो एरे बना रहा हूं, ये एरे हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो एज होती है उनको रिप्रेजेंट करेगा। अब सोचिए, क्या कभी एज की वैल्यू माइनस में हो सकती है? नहीं। तो मैं चाहूंगा इस एरे में सारी वैल्यूज इंटीजर हों, लेकिन वो इंटीजर जो होना चाहिए वो अनसाइंड होना चाहिए, मतलब उसमें साइन नहीं आना चाहिए। और जब किसी इंटीजर में साइन नहीं होता है मतलब वो पॉजिटिव माना जाता है। साइन तभी लगाते हैं जब उसे नेगेटिव बनाना हो हमारे लिए। तो क्या ऐसा कोई टाइप है नमपाई में जो ये कंट्रोल करे? आंसर इज यस। क्या करोगे? सिर्फ यहाँ पर यू लिख दोगे, u int 8, u int 16, तो ये और भी है, 32 भी है, 64 भी है। तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पर डी टाइप को नमपाई के टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप पाइथन से करेंगे तो गिने चुने 4-5 टाइप हैं, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, इतने सारे वेरिएशंस हमें वहां पर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर जस्ट इंट कर दूं तो भी चल जाएगा, और जस्ट इंट इन्हीं में से कोई एक डिफॉल्ट पिक कर लेगा। आई थिंक 16 या 32 पिक करता है, चेक करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर इंट लिख दिया। अब देखते हैं कि अगर सारा इंटीजर बनेगा तो इसमें वैल्यू लॉस होगा। तो ये आप रेडी रहिए इसके लिए, क्योंकि आपने एक्सप्लिसिटली बताया हुआ है कि मुझे इंटीजर ही चाहिए, तो मतलब आप एग्री हैं वैल्यू लॉस होने के लिए। क्या है हमारा 10, 20, 30, और इसका भी क्या बना दिया गया? 30 बना दिया गया। ठीक है, अब क्या हम एरे से ये पूछ सकते हैं कि एरे आपके यहां पर हर एलिमेंट का टाइप क्या है? फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ये होती, मान लीजिए मैंने यहां पर बताया ही नहीं हर एलिमेंट का टाइप क्या है, मैं इस सिचुएशन में हूं, तो अब मुझे क्या पता कि हर एलिमेंट का टाइप बैकएंड में क्या डिसाइड किया गया है? इंट करा गया है, इंट 8 करा गया है, इंट 16 करा गया है, तो ये ऑटोमेटिक इन्फर हुआ है। तो जो भी डिसाइड हुआ है क्या हम पता कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ, ये तो हमने पहली क्लास में सीखा था, लेकिन ध्यान से सोचिए, जो आपने सीखा था वो और है और जो यहाँ पर पूछा जा रहा है वो कुछ और है। आपने जो सीखा था वो टाइप फंक्शन सीखा था, तो वो तो मैंने आपको अभी पढ़ाया ही है। टाइप ऑफ ए जब आप लगाते हैं तो एरे किस टाइप का वेरिएबल है ये बताने की कोशिश हो रही है, थोड़ा समझिए। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है एल और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, यहां पर मैंने लिखा सोनू, यहां लिख दिया मैंने मोनू, यहां लिख दिया मैंने चिंटू। अगर मैं आपसे पूछूं एल का टाइप क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एल एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं एल का टाइप नहीं, एल के एलिमेंट्स का टाइप। एल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं? तो जो टाइप फंक्शन पाइथन में आपको दिया गया है, वो टाइप फंक्शन किसी वेरिएबल का टाइप क्या है उसको बताता है। वो वेरिएबल अगर एक लिस्ट है तो आंसर देगा लिस्ट, अगर वो टपल है तो आंसर देगा टपल, अगर वो डिक्शनरी है तो आंसर देगा डिक्शनरी। हमें ये नहीं चाहिए, हमें पता है कि ये जो वेरिएबल है ये लिस्ट ही है, हमें ये पता करना है कि उस लिस्ट में जो एलिमेंट हैं उनका टाइप क्या है। तो बेसिक पाइथन के अंदर ऐसा फीचर नहीं था। आप एक एक एलिमेंट के पास लूप लगाकर जाएंगे और उस एलिमेंट को उठाकर टाइप फंक्शन पास करेंगे, तब आपको हर एलिमेंट का टाइप मिलेगा। लेकिन नंपाई के अंदर एक रेडीमेड फीचर है, आपको इतना कोड करने की जरूरत नहीं है। क्या है? जिस एरे का आप जिस एरे के एलिमेंट्स का आप टाइप निकालना चाहते हैं उस एरे का नाम ए डॉट लगाएंगे, और एक वेरिएबल है, हर एरे के अंदर एक वेरिएबल होता है
जिसका नाम होता है डी टाइप। आप यहाँ पर डी टाइप वेरिएबल लगाकर क्या कर सकते हैं, इस एरे से उसके एलिमेंट का टाइप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टाइप फंक्शन से ये जो वेरिएबल ए है ये किस टाइप का, ये आएगा, और डी टाइप वेरिएबल से जिस एरे पर आपने वेरिएबल कॉल किया है उस एरे के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है उनका टाइप आएगा। तो आंसर मिलने वाला है, क्या बता रहा है ये, इंट 32, यानी कि हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पर, इंट 32। अब जरा देखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एरे और बनाया और यहाँ पर एक वैल्यू रख दी ये वाली। अब देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ये शायद इंट 32 में ना आ पाए, लेकिन ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये इंट 32 ये इंट 16, ऐसा नहीं हो सकता। हर एलिमेंट का टाइप सेम होगा, तो इस बार टाइप इन्फर होगा। जब इन्फर होगा तो देखते हैं इस बार क्या आता है। इस बार यहाँ पर टाइप इन्होंने और बढ़ाकर क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट टाइप कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा रखूं तो शायद आपको लेमन वाला टाइप नजर आ जाए, यार इंट 64, यानी कि अगर आपका इंट 64 से भी हाई चला गया तो वो सबको ऑब्जेक्ट टाइप बना देगा। ठीक है, अब देखो इनका जो मेमोरी कंजप्शन है उसी के हिसाब से आउटपुट भी दिखाएगा, हर एलिमेंट इतना ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यू के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मैं ये रखूंगा तो ये मेरा भी 32 है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रख रहा है, इंट 32 हमारा वो रख रहा है। चलिए, तो डी टाइप वेरिएबल से एरे के एलिमेंट्स का टाइप समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा एक यूज केस डिस्कस करना रह गया, वो यूज केस है ये वाला कि इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि जितना अब तक हमने पढ़ा एरे में जो टाइप इन्फर होता है तो उसके हिसाब से तो कभी एरर देगा ही नहीं वो, क्योंकि अपने आप इन्फर कर ही लेगा, कहीं ना कहीं बेस्ट फिट हो ही जाएगा हमारा। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो डी टाइप इक्वल टू, और मैं लिख दूं यहाँ पर np.int, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हर एलिमेंट को इंट रखना है। ये सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी बन जाएगा इंट, वैल्यू लॉस ही तो हो जाएगी हमारी 0.5, लेकिन इसका इंट कैसे बनाए, अब इसका तो इंट ही नहीं बनेगा। तो इस बार अब ये हार मान जाएगा प्रोग्रामर से और बोलेगा अब तो एरर देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब आपका ये ऐसा टाइप है जो इंट में इन्फर नहीं हो पाएगा, कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट बेस्ड। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा होता तो चल जाता, क्योंकि इसको इंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बार देखें, इस बार सही है। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो इस टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है तो सब कुछ सही है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर आपकी एरर आ जानी। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हमें एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज ही ना करनी पड़े। हम एक नंपाई एरे बनाएंगे जिसमें हमें एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज ही ना करनी पड़े। आंसर इज यस। कैसे करेंगे, नंपाई के अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है अरेंज। अरेंज फंक्शन का सिंटैक्स डिक्टो वही है जो पाइथन के रेंज फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू पास नहीं करेंगे तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज हमने रेंज फंक्शन में पढ़ी थी, सेम रेंज की तरह यहाँ भी डिफॉल्ट वैल्यूज कंसीडर होती हैं। स्टार्ट की वैल्यू डिफॉल्ट 0 होती है, स्टेप की वैल्यू +1 होती है, स्टॉप तो देना ही पड़ेगा। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे नंपाई एरे बना सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर मान लीजिए 10, तो इसका मतलब होगा स्टार्ट 0 हो गया, स्टेप की वैल्यू 1 हो गई, तो 0 to 9 एलिमेंट्स बनेंगे और सीधा एरे के अंदर हमारे आकर स्टोर हो जाएंगे। इस बार जो एरे बनेगा उसमें ये एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। अब वो टाइप डी टाइप आप लगाकर चेक कर सकते हैं, उसको हम बार बार नहीं लिख सकते। 0 to 9, तो मन में क्वेश्चन आता है कि जब पाइथन में रेंज फंक्शन था तो अलग से नंपाई वालों को ए रेंज बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। तो एक क्वेश्चन वहां भी पूछा गया था और उसका आंसर ए रेंज ने दिया है।
वो ये कि अगर मैं ए रेंज फंक्शन से फ्लोटिंग नंबर जनरेट करना चाहूं तो कर सकता हूं, जबकि रेंज फंक्शन से ऐसा नहीं कर सकते थे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि मुझे एक नंबर चाहिए जो 1 से शुरू होगा, 2 एक्सक्लूसिव जाएगा लेकिन इंटरवल 0.1 का होगा, ये अलाउड है। आप ए रेंज फंक्शन की तीनों वैल्यूज कोई सी भी कर सकते हैं न्यूमेरिक में, चाहे वो इंटीग्रल टाइप की हो चाहे वो फ्लोटिंग। तो ये 1 से लेकर 1.9 तक की सीक्वेंस को बना देगा, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बाकी सब कुछ वही है ना, तो ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करना। तीसरा तरीका, ए रेंज फंक्शन के अलावा भी हमारे पास तरीके हैं जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नंपाई एरे बना सकते हैं। एक फंक्शन है, इसका नाम है जीरोस। जीरोस फंक्शन क्या करता है, एक एरे बनाएगा और उस एरे के सारे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर देगा। कितने कितने एलिमेंट्स करेगा इनिशियलाइज, वो आपको बताना पड़ेगा। यानी कि जीरोस फंक्शन में आप क्या पास करते हैं, साइज, एरे का साइज, और हर वैल्यू जो आएगी वो हमारी 0 से इनिशियलाइज कर दी है। तो मैंने साइज दिया मान लीजिए 5, तो इसका मतलब हो गया एक एरे बना, उस एरे के अंदर 5 वैल्यूज आई और इनिशियली वो पांचों की पांचों वैल्यू हमारी कैसी होती हैं, 0। 0 कौन सा 0, इंटीजर 0, फ्लोटिंग 0, क्योंकि अगर सिर्फ 0 है तो आउटपुट में 0 0 0 0 नजर आएगा, और अगर वो फ्लोटिंग है तो 0 पॉइंट ऐसा नजर आएगा। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर नंबर गैस करना हो तो कोशिश करी जाती है उसको फ्लोटिंग रखा जाए, क्योंकि फ्लोटिंग ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो शायद यहां भी ऐसा ही नजर आए, एक बार चेक करते हैं, ऐसा ही है, ये फ्लोटिंग 0 मान के चल रहा है। आप चाहें तो यहाँ डी टाइप लगाकर ऐसा कर सकते हैं कि इंटीजर या और टाइप का इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन होगी सब 0 ही। ठीक, अब इसी तरह से एक और फंक्शन है जिसका नाम है वंस। ये वंस फंक्शन क्या कह रहा है कि मैं भी इसी की तरह हूं, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि इनिशियल वैल्यू सबकी 1 होगी। फ्लोटिंग में चल रहा है, आप इसे इंटीजर में कर दो, डी टाइप लगा। अब इन दोनों को जनरलाइज करा गया, क्योंकि कल को आप ये कहेंगे कि मुझे एक ऐसा नंपाई एरे बनाना है जिसके हर एलिमेंट की इनिशियल वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो फिर टूज नाम का फंक्शन बनाएंगे। फिर कोई आ जाएगा वो बोलेगा मुझे सारे एलिमेंट को 3 से इनिशियलाइज करना है, तो 3 फंक्शन बनाएंगे। तो कहाँ तक बनाएंगे ऐसे, तो एक जनरल फंक्शन बना दिया गया, उस जनरल फंक्शन से ये दोनों वाले काम भी हो जाएंगे, प्लस जितने और आप सोच रहे हैं कि सबकी इनिशियल वैल्यू ये हो जाए वो सारे काम भी हो जाए। और उस फंक्शन का नाम रखा गया फुल। फुल नाम का जो फंक्शन है ये आपसे 2 चीजें पूछेगा। सबसे पहले एरे का साइज, हमने कहा भाई एरे का साइज 5 कर दो, कॉमा लगाकर। दूसरा आर्गुमेंट आपसे पूछेगा कि हर वैल्यू जो इनिशियलाइज करी जाएगी वो किस वैल्यू से इनिशियलाइज करी जाए। मान लीजिए आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं 20 से, तो इसका मतलब हो गया कि एरे बनेगा जिसका साइज 5 है, तो पहला आर्गुमेंट साइज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आर्गुमेंट इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल वैल्यू इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस तरह के एरे को यहाँ पर यूज करता हूँ तो ये आपके 5 साइज का एरे बन गया जिसके हर इनिशियल वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर देगा, साइज इनिशियल वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीरोस, वंस, फुल। इसके बाद एक फंक्शन आता है हमारा np इक्वल टू np डॉट लिन स्पेस, लीनियर स्पेस इसको प्रोनाउंस करते हैं। लिन स्पेस फंक्शन का मतलब होता है कि आप एक एरे बनाएंगे, उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे, आप हमें ये बताइए कि उस एरे की पहली वैल्यू क्या होगी, उस एरे की लास्ट वैल्यू क्या होगी।
हमने कहा पहली वैल्यू 1 कर दो, लास्ट वैल्यू 20 कर दो। तो आपको लगेगा सर ये तो रेंज की तरह ही लग रहा है, हमने कहा नहीं, आगे सुनते हैं। तो लिन स्पेस जो फंक्शन है नंपाई का, इसमें हमें 3 चीजें पास करनी है। पहला, हमारा जो एरे बनेगा उस एरे की सबसे लो वैल्यू मतलब सबसे पहली वैल्यू, और हाई वैल्यू मतलब सबसे लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो कई बार नंपाई में फर्स्ट वैल्यू को लो और सबसे लास्ट वैल्यू को हाई के नाम से बोला गया है। तो किसी बुक में या किसी ट्यूटोरियल साइट पर आप अगर ये वर्ड देखें लो और हाई, तो इसका मतलब यही मानना है। ठीक, तो अब यहाँ पर कॉमा लगाकर आपने क्या लिखना है, आपने कॉमा लगाकर लिखना है कि कितने एलिमेंट चाहिए। पहली वैल्यू 1 होगी, दूसरी वैल्यू 20 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ बताओ कितने एलिमेंट आपको चाहिए होंगे। तो हमने कहा मुझे चाहिए 5 एलिमेंट। तो अब आप सोचिए, अगर एक ऐसा एरे बनाना हो जिसके अंदर पहली वैल्यू 1 है, आखिरी वैल्यू 20 है, दोनों इंक्लूसिव, ये दोनों ही इंक्लूसिव होंगे, एक बार चेक कर लेंगे फिर भी, और टोटल एलिमेंट 5 होने चाहिए। 2 तो ये हो ही गए, अब बीच में 3 एलिमेंट और आने हैं, और इस तरह से वो आपको एडजस्ट करने हैं कि हर एलिमेंट के बीच का इंटरवल इक्वल होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिन स्पेसिंग और लीनियर स्पेसिंग। तो अब देखते हैं ये कैसे जनरेट करता है। तो दोनों इंक्लूसिव है, 1 और 20। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहां पर ये स्टेप नहीं है। आप बोलेंगे सर ये तो स्टेप हमने कहा नहीं है, अगर ये स्टेप होता तो 1 के बाद 6 आता। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो आप चाहते हैं यहां से यहां तक की रेंज में। ठीक है, अगर मैं यहां पर 5 की जगह 6 कर दूं तो अब एलिमेंट 6 हो जाएंगे, तो इनके बीच का जो इंटरवल है वो इन्फर हो रहा है। यानी कि जो इंटरवल होगा वो कितना होगा वो हम नहीं बता रहे हैं, इंटरवल ऑटोमेटिक डिसाइड होगा। हम ये बता रहे हैं कितने एलिमेंट चाहिए हमें। अगर मैं यहां पर 10 कर दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर 20 कर दूं तो इंटरवल और बदल जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास करते हैं, और अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास ना करूं तो बाय डिफॉल्ट लिन स्पेस फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू 50 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर अपना पास कर सकते हैं। पहला जो आर्गुमेंट है वो लो, दूसरा आर्गुमेंट आपकी हाई, और तीसरा आर्गुमेंट आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जो लो हाई हैं ये दोनों इंक्लूसिव है। ठीक है, अब हमारे पास नंपाई के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो एरे बनाते हैं, और एरे के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स रैंडमली आएंगे, नहीं पता उनकी वैल्यू क्या होगी। जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे रैंडमली आएंगे। तो हर वो फंक्शन जो नंपाई के अंदर एक रैंडम वैल्यू के साथ एरे बनाता है, उसको बनाने के लिए हम लिखेंगे नंपाई मॉड्यूल का एक सब मॉड्यूल होता है रैंडम। यहाँ लिखेंगे np डॉट रैंडम, और रैंडम मॉड्यूल के अंदर फिर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो इस काम को करते हैं। तो एक फंक्शन है हमारा जिसका नाम है रैंड इंट। अब रैंड इंट फंक्शन के अंदर आप क्या पास करते हैं कि आपने एक एरे बनाना है जिसके अंदर रैंडम वैल्यूज आएंगी इनिशियली, और वो सारी की सारी वैल्यू इंटीजर होंगी, लेकिन आप लो लिमिट और हाई लिमिट बताइए। तो लोअर लिमिट क्या होगी किसी भी एलिमेंट की, और हाई लिमिट क्या होगी किसी भी एलिमेंट की, वो बताइए। तो मैंने कर दिया मान लीजिए 1,50। तो इसका मतलब है कि जो एरे बनेगा उसकी हर वैल्यू 1 और 50 के बीच में ही होगी। लेकिन कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे,
तीसरा आर्गुमेंट होता है साइज। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे 10 वैल्यू चाहिए, तो एक एरे बनेगा जिसका साइज 10 होगा और वो 10 की 10 वैल्यूज इस लो और अपर लिमिट के रेंज में होंगी। जितनी बार चलाएंगे उतनी बार अलग अलग वैल्यू हमारी जनरेट हो जाएंगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये हमारा 20 हो जाए तो 20 वैल्यू हो जाएंगे, मैं चाहता हूं सिर्फ 5 ही जनरेट हो तो 5 जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इस फंक्शन को समझ सकते हैं, लो, हाई और उसके बाद साइज। अब ये आप सीखिए कि अगर आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये भी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लो हाई है वो हमेशा इंक्लूसिव ही होते हैं या पहला इंक्लूसिव दूसरा एक्सक्लूसिव होता है। हर फंक्शन का अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन है। हर फंक्शन में आपको पढ़ना होगा कि लो इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पर जो एरे बना है उसमें 1 आया है, मतलब ये इंक्लूसिव तो है ही है। अब ये एक्सक्लूसिव है नहीं, इसको पता करने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि आप कई बार इस कोड को रन कराएंगे, चेक करेंगे कि 50 आएगा नहीं आएगा। बेटर है कि इस रेंडेंट फंक्शन का आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। कहाँ जाके पढ़ें, कहीं नहीं जाना है। रेंडेंट फंक्शन के अंदर कर्सर लेकर आइए पैरेंथेसिस के अंदर और शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस करिए, ये इसके बारे में बता देता है। लो वैल्यू, हाई वैल्यू लिखा हुआ है, रिटर्न रैंडम इंटीजर्स फ्रॉम लो। लो कैसा है, इंक्लूसिव, और हाई कैसा है यहाँ पर, एक्सक्लूसिव। तो ये आपको पढ़ना होगा, सीखना ही होगा। इतने सारे फंक्शंस हैं, है ना, हर फंक्शन के बारे में आप उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखिए, जिससे आपकी कंट्रोलिंग अच्छी होगी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए अब जिस तरह से रेंडेंट नाम का फंक्शन है जिससे हम एक नंपाई एरे बना सकते हैं जिसमें इनिशियल वैल्यूज रैंडमली इनिशियलाइज होंगी, उसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और रेंडेंट में बस इतना ही फर्क है कि ये फ्लोटिंग वैल्यू जनरेट करता है, यानी कि लो लिमिट, हाई लिमिट, कितने एलिमेंट्स वो यही, लेकिन जो एलिमेंट्स आएंगे वो फ्लोटिंग टाइप के आएंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर फ्लोटिंग हो सकते हैं फिर तो 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट एलिमेंट बन सकते हैं। हमने कहा आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, समझिए क्या है, उसके अकॉर्डिंग लो लिमिट और अपनी हाई लिमिट को पास करिए। ये आपके हमारा